मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता गोलोक खंड 11वां अध्याय। भगवान का वसुदेव देवकी में आवेश, उनके द्वारा स्तवन और अवतार विग्रह की झांकी। नंद भवन पहुंचाने का आदेश। कंस द्वारा नंद कन्या के माया के कृष्ण के प्रकाट की बात जानकर पश्चाताप पूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना। दैत्यों को बाल वध का आदेश। नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर उल्लास, तदनंतर परात्पर परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव के मन में अभिष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान महातेजस्वी हुए। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में अभिष्ट हुए। इससे कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्त से दमक उठी जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस घबरा गया और बोला कि मेरा प्राण हंता आ गया है, क्योंकि इससे पहले इतनी तेजस्वी देवकी कभी नहीं थी। इस शिष्य को जन्म लेते हुए मैं अवश्य ही मार डालूंगा। यो कहकर सब भय से विहल उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण पूर्व सत भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए सर्वत्र उन्हीं में देखने लगा और दृष्टापूर्वक वैध बन जाने पर भी श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। तब देवताओं ने आकर उनका स्तवन किया, उनको प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनका महिमा का गान करते करते अपने धाम चले गए। अब जब भगवान के प्रकट होने का समय आया, देवता लोग दुंदुभिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और स्तोत्र पढ़कर उनकी आराधना करने लगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न में भवकरण में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा जाता है, वसुदेव के मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अग्निकाठ से अग्नि का प्रकाश होता है। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभाव समन्वित सुंदर कौस्तुभ मणि, रत्नों की माला, चरणों में नूपुर, बाहों में बाजूबंद मंडलाकार प्रभापुंज से उद्भासित हो रहे थे। कटिकी का धनी में डोर था, जंजीर लगी थी, उस प्रभा विद्युत के समान व्याप्त हो रही थी। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीताम्बर विद्युत विलास से विलासित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीने लेता था। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके कुल तिलक वसुदेव जी ने के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। उन्होंने ब्राह्मणों को 1 लाख गौ देने का संकल्प कर लिया और वसुदेव देवकी दोनों विस्मित होकर के श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अग्नि ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं कि राजन माता पिता की ओर से स्तवन सुनकर पापनाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराते हुए देवकी और वसुदेव से बोले। भगवान ने कहा कि पूर्व सृष्टि में आप माता पतिव्रता पृथ्वी थी, आप प्रजापति सुतपा, आप दोनों ने संतान प्राप्त की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। जब मैं प्रसन्न होकर आप लोगों को उत्तम वर देना चाहा तो मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु हम दोनों को आपके समान पुत्र चाहिए। तथास्तु कहकर मैं चला गया। अब हमारे समान पुत्र तो और कोई है नहीं, इसलिए मैं ही कृष्णगर्भ नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में कश्यप अदित हुए, आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार वर्तमान में जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ। पिताजी, आप मुझे नंद भवन पहुंचा दें, इससे आप दोनों को कंस का भय नहीं रहेगा। नंदराज की पुत्री को यहाँ आप लेकर आज ही आकर सुखी से रहिए।
नारद जी कहते हैं कि राजा ने वो कहकर भगवान मौन हो गए और देखते देखते वर्तमान स्वरूप को त्याग करके इसी स्वरूप में हो गए। उसी प्रभाव जब वसुदेव जी ले जाने को उद्धत हुए तो योगमाया उधर नंद पत्नी के गर्भ से योगमाया स्वतः जन्म ग्रहण किया। उसी प्रभाव से सब लोग सो गए, पहरेदार भी नींद में सो गए, दरवाजे खुल गए, साकल और अगलाएँ टूट गईं। श्री कृष्ण को माथे पर लिए वसुदेव जी वहाँ से निकल पड़े। स्वयं यमुना के जल में वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती थी, भंवरें पड़ रही थी और सिंह के समान गर्जना कर रही थी, किंतु वसुदेव को आते देर का तत्काल मार दे दिया। उधर गोपी यशोदा को इतना ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र या पुत्री हुए, प्रसव वेदना से भय से श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी शैया पर आनंद की नींद सो गईं। देवकी ने कहा, तब राजभवन में जाकर के जब कृष्ण भगवान वापस आ गए, माया को लेकर नंदराय वसुदेव जी वापस आ गए तो उनके भवन में बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जिससे पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म की सूचना दी। यह समाचार कान में पड़ते ही कंस वैसे कहता रोतवन सती गृह पहुँचा। उस समय सती साध्वी बहन देवकी दीन की तरह रोती हुई भाई से उस बच्ची को छोड़ने की प्रार्थना की, किंतु वह निर्दयी कंस ने उसको नहीं छोड़ा और वह बच्ची को ले जाकर दोनों पैर पकड़कर शिला पर दे मारा। तब वह योगमाया अवतार देवी अनंसा थी, कंस के हाथ छूटते ही उछल कर आकाश में चली गईं और शतपथ रथ पर जा बैठी, जहाँ पर उनके ऊपर रथ चमर डुलाए जा रहे थे। और वह गंभीर वाणी में बोली, कंस तुझे मारने वाला परपोतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहीं और जगह अवतीर्ण हो गया है। इस दीन देवकी को तो व्यर्थ ही दुख देता है। राजा ने कहकर भगवती योगमाया बिंद पर्वत पर चली गई और वहाँ अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। तब कंस ने कहा, बहन बहनों वसुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ, मैंने आपके सभी पुत्रों को मार डाला है। उनसे बहुत प्रकार से क्षमा याचना मांगी, चरणों पर गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। कंस ने कहा कि जैसा कि तदनंतर वह योगमाया ने बताया है, उसके अनुसार जो मेरा विनाश करने वाला कहीं और प्रकट हो चुका है। तब वह बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योगमाया को जो कुछ कहा तो वह सब बताया। नारद जी कहते हैं कि राजन कंस ने दैत्यों को यह आज्ञा दी कि जो 10 दिन के अंदर पुत्र हुए उन सबको मार डालो। तब वह राक्षस कंस के आज्ञा का पालन करते हुए सभी छोटे बालकों को घर घर में जाकर सभी बालकों को मारना शुरू कर दिया और साधु संतों और ब्राह्मणों को कष्ट देना शुरू कर दिया। धन्यवाद। से सकले भाग में श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम।